वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर पीके गुप्ता सर, प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, आज मेरा टॉपिक देखो ट्रायल बैलेंस है। वैसे तो मैं ट्रायल बैलेंस पर तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूं 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ये चौथा वीडियो आज मैं दे रहा हूं ट्रायल बैलेंस पर। अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाने की प्रक्रिया क्या थी, प्रोसेस क्या थी? आप सभी जानते हो कि सबसे पहले अकाउंट्स में हम क्या किए थे, रिकॉर्डिंग सीखे थे, जर्नल एंट्री सबसे पहले सीखा गया था, ठीक है। सेकेंड में क्या किए हम लोग, लेजर सीखे, जर्नल की हेल्प से लेजर बनाया गया। थर्ड में हम लोग क्या किए हैं, ट्रायल बैलेंस में आए हैं। पहले भी मैं बताया था कि सबसे पहले आपको जर्नल सीखना है प्रैक्टिकल में। अकाउंटिंग क्वेश्चन तो है ही, उस पर भी वीडियो बहुत सारे मैं बना चुका हूं। जर्नल एंट्री, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। ये तीनों जो चैप्टर है, ये तीनों इसको सीक्वेंस में आपको सीखना है, जितने भी 11th के बच्चे हो। क्योंकि बिना जर्नल का लेजर बनेगा नहीं, बिना लेजर का ट्रायल बनेगा नहीं। ऐसा कहा गया कि आपको ये तीनों को पहले सीक्वेंस में जानना है, तभी अकाउंट्स की चौथी चैप्टर, पांचवी चैप्टर, जो भी चैप्टर आगे आएगी उसको आप बखूबी समझ पाओगे और बना पाओगे। तो मैं सीक्वेंस में चार चैप्टर अभी तक दे चुका हूं आप लोगों को, जिसमें जर्नल पर मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट आया हुआ है, 15 वीडियो। लेजर में बहुत सारे क्लास में दिया हुआ हूं। ट्रायल पर भी हमारा पहले से तीन वीडियो अपलोड हो चुका है। ये चौथा वीडियो, जो लास्ट वीडियो मैं ट्रायल के लिए दे रहा हूं। इसमें नया क्या है, तीन चीजों में उधर सिखाया था कि ट्रायल क्या है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर ये चौथा नया चीज क्या आ गया, अभी तक सारे बच्चे मेरे या तो स्कूल कॉलेज से पढ़ रहे हो, जो भी है, जहां से भी आप क्लास ले रहे हो, लेजर सीखे और लेजर से ट्रायल सीखे हो। आज हम लोग ट्रायल कैसे बनाने वाले हैं, विदाउट लेजर। विदाउट लेजर, लेजर आपका नहीं दिया रहेगा, बट जो चार पिलर की बात मैं बार बार किया हूं कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए एक तो मैं तीन रूल दिया था, जिसमें पहला रूल था गोल्डन रूल, दूसरा दिया मैं +N- रूल, और तीसरा दिया था डायमंड रूल, दैट इज मॉडर्न अप्रोच। मैं बोला था कि पूरे अकाउंटेंसी का देखो चार पिलर होता है, 2 डेबिट का पिलर, 2 क्रेडिट का पिलर। पूरे अकाउंटेंसी में डेबिट केवल 2 चीज का ही होना है, चाहे वो ई हो या ए हो। तीसरा कोई भी चीज डेबिट नहीं होता है अकाउंट्स में। क्रेडिट भी केवल 2 चीज का ही होता है, कि इनकम और दूसरा लायबिलिटी। तीसरा कोई भी चीज क्रेडिट नहीं होता है, होता ही नहीं है, जान लेना। पूरे अकाउंट्स में केवल 4 पिलर होते हैं, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। पूरे अकाउंट्स इसी 4 पिलर पर टिके हुए हैं, चाहे आप जिस चैप्टर को पढ़ लो, जितनी मोटी किताब पढ़ लो, बट पिलर 4 ही होते हैं। देखो, अब हमारी जरूरत पड़ जाएगी यहां पिलर का। जब मैं विदाउट लेजर ट्रायल बनाने जा रहा हूं, तो 4 पिलर में कौन कौन सी बात मेरा आया हुआ है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, इनकम एंड लायबिलिटी। यानी जितना भी आप जर्नल पास किए हो, वो या तो आप एक्सपेंस का जर्नल किए हो, या तो आप एसेट्स का जर्नल सीखे हो, या आप इनकम का जर्नल किए हो, या लायबिलिटी का जर्नल किए हो। पांचवा कुछ होता नहीं जिसका जर्नल किया जाए। तो इसी 4 चीज का जर्नल, इसी 4 चीज का लेजर, इसी 4 चीज का ट्रायल बनाया गया है, ठीक है ना। तो मैं एक लिस्ट यहां पर आपको दे रहा हूं, जो कि लेजर के बैलेंस को डायरेक्ट दिया जा रहा है। जैसे ट्रायल बैलेंस जब बनाया जा रहा था बेटे, तो मैं क्या बोला था कि लेजर का जो बैलेंस होता है, वो बैलेंस जो आप सीडी और बीडी जो निकाले हो, जो बैलेंस बीडी आप निकाले हो, वो आपका करेक्ट है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम लोग ट्रायल बना रहे थे। तो ट्रायल बैलेंस में किसको भेज रहे थे, लेजर के बैलेंस को। तो आप खुद लेजर बनाया था, आपने खुद बैलेंस निकाला था, और फिर उस बैलेंस को आप कहां भेज रहे थे, ट्रायल में। जब ट्रायल आपका दोनों साइड एग्री हो रहा था, डेबिट क्रेडिट एग्री हो जा रहा था, मतलब हम लोग ये मान ले रहे थे मैथमेटिकली कि मेरा जो बैलेंस निकाला गया है लेजर का, जो टोटलिंग किया गया है लेजर का, वो सब करेक्ट है, सही है। इसी की जांच करने के लिए बनाया जाता है। तो मैं आज यहां लेजर नहीं बना रहा हूं, बल्कि यहां पर चारों पिलर रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसको आपको एक ट्रायल बनाना है, और उसमें दिखाना है कि कौन कौन से चीज डेबिट में जाएंगे, कि कौन से क्रेडिट में जाएंगे, ये जानना है। अब देखो, सबसे पहले मैं यहां ले रहा हूं कैपिटल। ये हमारा दिया हुआ है, मान लो 50,000 रुपीज कैपिटल। कैश, ड्रॉइंग, बैंक,
परचेज सेल्स। अब कैश का अमाउंट यहां पर मान लो मेरा 30,000 है, ड्राइंग का अमाउंट यहां पर 5,000 है, बैंक का अमाउंट 15,000 है, परचेज का अमाउंट यहां पर मान लो 30,000 है या 32,000 है लो, सेल्स का अमाउंट यहां पर 45,000 है। ठीक है ना, इसको 55 कर दो। इसके बाद हमारा परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न। इसके बाद मेरा सेल्स रिटर्न है। ये देखो परचेज रिटर्न आपका यहां दिया हुआ है 5,000 रुपीज, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है आपका 4,000 रुपीज का, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से कुछ नाम दिया हुआ है, आपको करना क्या है, इसको ट्रायल में भेजना है, किधर जाएगा, ये डेबिट साइड में जाएगा या क्रेडिट साइड में जाएगा, ये जानना आपको। ठीक है, और ट्रायल को मैच करके दिखाना है। तो हमारा यहां पर ड्राइंग आ गया, देखो डेटर्स आ गया, क्रेडिटर्स है, सैलरीज है, वेजेस, प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है ना। डेटर्स का अमाउंट आपका मान लो दिया हुआ है 22,000, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 25,000, सैलरी आपका दिया हुआ है 8,000, वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है 5,000, प्लांट का अमाउंट दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है आपका मान लो 15,000। इसके बाद यहां पर लैंड दिया हुआ है आपका 10,000, बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग आपका दिया हुआ है 16,000, ये बिल्डिंग है। ठीक है ना। रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन है, कमीशन के ब्रैकेट में देखो क्रेडिट लिख दे रहे हैं हम, क्रेडिट में है, कमीशन है, फर्नीचर है, ठीक है, बीआर है, बीपी है, बीओडी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक्रूड रेंट है, अनएक्रूड कमीशन है। चलो ये रेंट का अमाउंट मान लो हमारा 5,000 है, एडवर्टीजमेंट हमारा 4,000 का है, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड 2,000 का है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000 का है, कमीशन अपना 4,000 का है, फर्नीचर अपना 12,000 का है, बीआर आपका 15,000 का है, बीपी हम लोग का 10,000 का है, बीओडी हम लोग का 6,000 का है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 का है, प्रीपेड यहाँ पर 6,000 का है, एक्रूड रेंट आपका मान लो 7,000 का है, अनएक्रूड जो है ये 5,000 का है। ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ लिए हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ लिए, तीसरा मान लो हम इधर आ रहा है। देखो जगह कम पड़ रही है इसलिए थर्ड यहाँ पर ले रहे हैं हम, ये थर्ड यहाँ पर आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डाउटफुल डेप्ट, ये आपका 5000 है मान लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये दिया हुआ है डेटर्स, ये मान लो 4000 है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये आपका मान लो 6000 है। तो इस तरह से हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर लिए हुए हैं। देखो यहां पर हम लोगों का डिस्काउंट रिसीव्ड आया हुआ है, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड आया हुआ है 9000 का। तो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ। देखो क्या है ये इंफॉर्मेशन, हम लेजर नहीं बनाकर, मैं लेजर नहीं बनाकर क्या किया, लेजर का बैलेंस दे दिया, सीधा लेजर का नाम दे दिया। कैपिटल अकाउंट पहले आप बनाए थे, कैश अकाउंट, ड्राइंग, सब ये लेजर बना के आप बैलेंस बीडी निकाले थे। समझो हम उस लेजर का बैलेंस बीडी दे दिए। कौन कौन सा लेजर, इसका नाम दिया, उसका बैलेंस बीडी ये दिया हुआ है। आपको ट्रायल बनाना है और उसमें इसको भेजना है। अब भेज के क्या करोगे, फिर ट्रायल को मैच करके देखना है कि ट्रायल मेरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखो मैं ट्रायल की फॉर्मेट पर आ रहा हूं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 24, मान लो ये सारा इंफॉर्मेशन जो बैलेंस है वो 31 मार्च 24 का है, ये है मान लो। तो अब हम लोग यहां पर बनाएंगे, देखो पार्टिकुलर्स, एक यहां पर रुपी, दूसरा रुपीस, एक यहां डेबिट, एक यहां क्रेडिट। अब देखो मैं यहां पर ले लिया ये इंफॉर्मेशंस को, ये हमारा फॉर्मेट आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे, सीरियल जो भी नाम लिखे हो आप, ये सब नाम को आपको लिखना होगा, ठीक है ना, ये सब नाम को यहां देना है जगह में। हालांकि ये जगह थोड़ा सा ज्यादा लेगा ट्रायल में। देखो कैपिटल हो गया, कैश, ड्राइंग, जो भी नाम यहां आया वो पहले सबको लिख लो, फिर बैलेंस में भेजूंगा। देखो ड्राइंग है, बैंक है, परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जितने भी नाम यहां पर लाया गया है ये सबको पहले ट्रायल में लिख लेना है। देखो सेल्स रिटर्न, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सैलरीज, वेजेस, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है। अब मैं यहां का नाम लिख दिया। देखो आप लोगों को करना क्या है, पहचानना। देखो ये 4 पिलर जो दिया हुआ है कि कौन कौन से इसमें जो लेजर देख रहे हो यहां पर नाम, कौन कौन से इसमें एक्सपेंस है, ई है, कौन से ए हैं, कौन से एल हैं और कौन से आई हैं। एक्सपेंस में बोला था कि एक्सपेंस दिखता नहीं है, फील किया जाता है, या पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, ये समझाए थे हम, ठीक है। लायबिलिटी किसी से ले लिए हो, बाद में पेमेंट करना है। आंख से जिसको देख रहे हो वो हमारा एसेट्स होता है, ठीक है, जिससे रिकवरी हो, देख तो रही हैं रिकवरी हो। साथ में नहीं दिखने वाला भी इंफॉर्मेशन होता है जो, ठीक है, जो कि एसेट्स कहलाता है, जैसे इनटेंजिबल, तो वो सारा चीज मैं लिस्ट में, जहां भी वो मेरा जर्नल वाली वीडियो है वहां क्लासिफिकेशन में समझाया गया है। फिलहाल तो जो मैं लिखा हूं उसको पहचानो कि वो ई है, ए है, आई है या एल है, ये पहचानना है। अब देखो ये जो कैपिटल होता है बेटे, क्या होता है ये आप सभी बोल सकते हो, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन तो समझा दिया था। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा दिया है, यानी बिजनेस बाद में लौटाएगा या जो भी हिसाब देगा, दैट इज ए लायबिलिटी है। कैश ऑलवेज, पैसा आए या जाए, ठीक है। क्या होता है ये, एसेट्स होता है।
तो आप ऐसे पहचानोगे, जैसे बैंक आपका होता है, ये क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। ड्राइंग जो है ये बिलोंग करता है कैपिटल से, ठीक है ना। तो जब जब पैसा निकालोगे कैपिटल का बैलेंस घट जाता है, यानी ड्राइंग का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, देखना ये डेबिट बैलेंस। परचेज हमारा क्या है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। गुड्स अगर होता तो वो एसेट्स की बात आएगा, क्योंकि स्टॉक बोलते हैं, लेकिन परचेज वर्ड जब आएगा, सेल्स वर्ड आएगा, एक्सपेंस है। परचेज किए हो, अब एक्सपेंस नॉमिनल में क्या बोला गया, नॉमिनल में समझाया गया है कि द ट्रांजेक्शंस विच कैन नॉट सीन, ठीक है, नहीं देख सकते हो, सीन, टच एंड सोल्ड बट फील, इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। उसके अंदर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन यही आते हैं नॉमिनल में, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस दिखते नहीं है, फिल किए जाते हैं। परचेज किए हो, तब परचेज तक कोई सामान किया होगा ना भाई, उस सामान का नाम होगा ना, मार्कर परचेज किए, जिसको हम लोग गुड्स बोलते हैं अगर बेचने के पर्पज से इसको खरीदे हो तब, ठीक है। तो नाम अगर होता है गुड्स तो वो दिखता है, तब वो रियल अकाउंट में चला जाता है, लेकिन परचेज वर्ड, सेल्स वर्ड ये दिखता नहीं है, दैट इज आपका नॉमिनल है, दैट इज एक्सपेंस है। तो परचेज तो एक्सपेंस होता है ई, लेकिन आपका सेल्स होता है इनकम, क्योंकि बेचोगे तो इनकम होगा। डेटर्स कोई पर्सन जिससे पैसा लेना है अपने को, ठीक है। जब उधार में माल सेल करते हैं तो जिससे आप सेल किया उसको डेटर बोलेंगे, उससे बाद में पैसा लेंगे हम। तो जब पैसा लेना हो दैट इज एसेट्स, और अगर माल उधार में खरीदे हो तो बाद में पैसा दोगे आप, तो जब बाद में देना हो दैट इज लायबिलिटी। तो क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, दैट इज लायबिलिटी। सैलरी तो आपका एक्सपेंस है, पेड किया जाता है, ई है। वेजेज आपका क्या है, ई है। प्लांट एंड मशीनरी ए है। लैंड आपका एसेट्स है, बिल्डिंग आपका एसेट्स है, ठीक है। तो ऐसे पहचानना पड़ेगा इस चीज को। जब 4 पिलर में पहचान लोगे तो आराम से आप यहां भेज सकते हो। अब देखो एक्सपेंस, लॉस एंड एसेट्स, ये डेबिट, तो डेबिट में जाएगा। इनकम एंड लायबिलिटी, क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएगा। तो कैपिटल देखो आपका लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट में चला जाएगा। देखो ये 50,000 रुपीज यहां चला गया। कैश यहां पर बोल रहा है कि एसेट्स है, तो डेबिट में आ जाएगा ये 30,000 रुपीज। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। देखो ड्राइंग तुम्हारा है डेबिट बैलेंस में है 5,000 रुपीज, क्योंकि इससे कैपिटल कम हो जा रहा है। कैपिटल क्रेडिट में था, कम करने के लिए क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, तो डेबिट बैलेंस शो करेगा ड्राइंग का। और ऐसे भी ड्राइंग वाली एंट्री जब भी कराए हैं कि पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालो, कैश निकालो, कुछ भी निकालो, ड्राइंग को डेबिट किया जाता है। कैश में अगर पैसा विड्रॉ किया हो तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स अगर निकाले हो तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री सिखाया गया है, तो ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है। देखो ठीक है ना। अब आपका परचेज यहां पर आया हुआ है। देखो परचेज, अरे भाई परचेज यहां पर एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है, ठीक है। अब उसी को आप रिटर्न की हो, यहां पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दिया हुआ था ये। तो परचेज आपका एक्सपेंस है 32,000, तो 32 देखो आपका यहां आ जाएगा, इधर नहीं रहेगा। बैंक में 15,000 रुपीज आपका बैलेंस है, तो बैंक वाला अमाउंट इधर आ जाएगा। देखो सेल्स आपका इनकम है, तो क्रेडिट में चला जाएगा 55,000, ये क्रेडिट में आ जाएगा 55। परचेज रिटर्न, देखो परचेज जब किए हो तो उसकी डेबिट बैलेंस शो कर रहा है क्योंकि एक्सपेंस है, तो रिटर्न का उल्टा बैलेंस शो करेगा। देखो परचेज किया, वो माल वापस कर दिया, तो उल्टा बैलेंस शो करेगा। अब अगर ये परचेज एक्सपेंस है दैट इज डेबिट बैलेंस, तो इसका जो रिटर्न यहां देख रहे हो परचेज रिटर्न, ये चला जाएगा क्रेडिट बैलेंस में। इसी तरह सेल्स आपका इनकम है, इनकम है दैट इज ये क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नहीं डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ जाएगा। देखो 5,000 रुपीज। सेल्स रिटर्न आपका डेबिट में आ जाएगा 4,000 रुपीज, ये डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। डेटर आपका एसेट्स है, तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ये 22,000, तो ये डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है 25,000 का, तो ये 25,000 क्रेडिट में आ जाएगा। इसी तरह सैलरी आपका एक्सपेंस है 8,000 रुपीज, तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट में आ जाएगा। इसी तरह वेजेज आपका 5,000 रुपीज, देखो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट में आ जाएगा। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, तो एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा 15,000 रुपीज।
अब देखो लैंड आपका एसेट्स है, ये भी डेबिट बैलेंस शो करेगा 10,000 रुपीज। इसके बाद बिल्डिंग आपका 16,000 का एसेट्स है, ये भी डेबिट बैलेंस शो करेगा। देखो तो इस तरह से हम लोग बैलेंस को पहचाने और पहचान कर हम ट्रायल में भेज दिए, यही काम करना है। देखो अब इस तरह का ट्रायल एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स जा रहे हो ज्वाइन करने, सीए कॉस्टिंग सीएस, तो उसके भी फाउंडेशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर एक दिया जाता है 4 नंबर का, देखना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बैलेंस को आप पहचानो, पहचानने सीखो। ये चारों का हम क्लासिफिकेशन बताए हुए हैं, वो चारों का डिटेल्स पढ़ लोगे तो फिर इसको पहचान भी लोगे कि कौन आपका इसमें एक्सपेंस है, कौन इसमें एसेट्स है, कौन इनकम है, कौन लायबिलिटी है, आराम से पहचान लोगे। ठीक है ना। अब हम देखो यहां से इसको हटा रहे हैं, क्योंकि ये लिख चुके हैं हम, तो ये हटा दे रहे हैं। देखो ये हटा रहे हैं। अब जगह मेरा देखो कम पड़ रहा है, इसलिए उसी ट्रायल को हम बैलेंस इधर एक फॉर्मेट बना रहे हैं, वहां जगह छोटी पड़ जा रही है, तो मैं डेबिट एंड क्रेडिट, उसी ट्रायल को आप नीचे लिखना है। देखो ये नीचे लिखना है सब। मैं फॉर्मेट यहां से फिर ले रहा हूं ट्रायल के लिए, ये मैं लिख रहा हूं। देखो चलो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसको ही लिख लेते हैं पहले। चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यह लिख रहे हो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये लिख रहे हो। देखो ठीक है। इसके बाद बाकी नाम जो आए हुए हैं, देखो एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अलाउड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अलाउड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन आपका लिखा हुआ है लेकिन क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में भेजना है। फर्नीचर आया हुआ है, फर्नीचर, बीआर आया हुआ है, बीपी आया हुआ है, बीओडी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक्रूड रेंट है, अनएक्रूड कमीशन है। ठीक है ना। अभी हमारा टोटल में जाएगा। देखो अब हम लोग यहां पर बैलेंस पहचानेंगे। इधर का बैलेंस हम लोग आ जा रहा है। देखो एडवर्टाइजमेंट जो होता है बेटे, ये एक्सपेंस होता है। देखना, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर पेमेंट करोगे आप, एक्सपेंस है आपका ये 4,000 रुपीज, तो ये 4,000 आपका डेबिट में आ जाएगा। इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट दिए हुए भी आपका एक्सपेंस है 2,000 रुपीज, ये भी यहां पर आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड की हो, दैट इज आपका इनकम है, ये 3,000 रुपीज, ये क्रेडिट में आ जाएगा। लिखा हुआ देखो इनकम और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो क्रेडिट में आ जाएगा। कमीशन तो क्रेडिट में लिखा हुआ है ही है, डायरेक्ट लिख देखो 4,000 रुपीज, तो डायरेक्ट हम लोग 4,000 यहां लेके आ जाएंगे। फर्नीचर आपका एसेट्स होता है, ठीक है ना। बीआर भी आपका एसेट्स होता है। बीआर का संबंध जो होता है वो डेटर से होता है। 15 बीआर में ऐसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बिल चैप्टर है, वहां समझाएंगे पूरे बीआर और बीपी के बारे में क्या है। बीआर का संबंध जो है, बीआर और बीपी क्या है, बीआर एक पेपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाएंगे हम लोग बिल चैप्टर में। ठीक है, तो ये एक पेपर होता है, लीगल पेपर, जिसका संबंध होता है डेटर से, तो डेटर एसेट्स है तो बीआर भी एसेट्स होगा। और बीपी का संबंध है क्रेडिटर से, क्रेडिटर लायबिलिटी है, देन बीपी भी लायबिलिटी है। ठीक है, तो बीपी आपका जो लायबिलिटी है 10,000 का, ये आपका लायबिलिटी है। देखना, बीओडी भी लायबिलिटी है, बैंक से ज्यादा पैसा जब निकाल लेते हो तो उसको हम लोग बीओडी बोलते हैं, तो लायबिलिटी हो जाएगा ये। आउटस्टैंडिंग सैलरी, काम करा के पैसा नहीं दिया, बाद में दोगे, दैट इज लायबिलिटी है आपका ये 5,000 रुपीज, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होना है। प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट इज एडवांस पेमेंट, ठीक है, प्री पेमेंट कर दिए हो, काम कराया नहीं, पैसा पहले ही दे दिए,
तो हम उसको बाद में वापस लेंगे। लेना है दैट इज एसेट्स, ये समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, देखना। लेना है दैट इज एसेट्स, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट्स है देखो 6000 रुपीज, ठीक है। एक्रूड रेंट इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, यानी बाद में मिलने वाला है तो बाद में मिलेगा, देन एसेट्स, तो एक्रूड रेंट भी आपका एसेट्स हो गया यहां पर 7000 रुपीज, देखो तो डेबिट बैलेंस में आएगा। अनएक्रूड इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव, कमाए नहीं फिर भी ले लिए हो, दैट इज एडवांस इनकम, बाद में लौटाना पड़ सकता है, दैट इज लायबिलिटी। तो अनएक्रूड आपका चला गया देखो 5000 रुपीज क्रेडिट में। तो ये भी देखो लेके हम लोग आ गए। अब यहां से देखो इस इंफॉर्मेशन को हटा रहे हैं, यहां से देखो भाई, इसको हटा रहा हूं मैं। देखो अब समझा क्या रहा है, ठीक से समझने की कोशिश करना बेटा। प्रोविजन फॉर एसेट, अगर एसेट के लिए कोई प्रोविजन बनाया गया हो तो ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। क्रेडिट बैलेंस प्रोविजन होता है क्या है, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम लोग लाएंगे, फाइनल अकाउंट में भी मिलेगा, आगे भी ये टर्म्स आपका आता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट्स वाले के लिए, प्रोविजन वर्ड और रिजर्व वर्ड, रिजर्व एंड प्रोविजंस, ठीक है। तो इस पर सेपरेट वीडियो देंगे हम। देखो तो प्रोविजन फॉर एसेट, अगर एसेट के लिए कोई प्रोविजन बना रहे हो तो इसकी क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अब देखो जैसे यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट डेटर से रिलेटेड है, ये डेटर के लिए आप ये प्रोविजंस बनाए हो, पैसा डूबेगा, डूबने की संभावना है, ठीक है। तो ये डेटर से बिलोंग करता है, 5000 रुपीज डेटर एसेट है, और जब एसेट है तो बोला जा रहा है क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो क्रेडिट साइड में जाकर देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ये 5000 रुपीज क्रेडिट में आ जाएगा। और यहां तो लिखा हुआ डायरेक्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी डेटर से रिलेटेड आपका ये प्रोविजन है 4000, तो इसकी भी क्रेडिट बैलेंस बताएगा 4000, तो ये देखो यहां पर आ जाएगा। इसी तरह देखो प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन बनाए हो तो इसकी डेबिट बैलेंस शो करेगा, देखना डेबिट बैलेंस। अगर लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन बनाया गया है तो डेबिट बैलेंस शो करेगा, और एसेट्स के लिए बनाया हो तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। अब यहां आया है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाए हो दैट इज ए डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो डेबिट साइड में आपका यहां पर आ जाएगा 6000 रुपीज। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आया था देखो यहाँ पर डिस्काउंट रिसिप्ट, जिसको मैं लिखा नहीं हूं तो आप नीचे लिख देते हैं, देखो डिस्काउंट रिसिप्ट। अब डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम है, तो इनकम है तो क्रेडिट साइड में रहेगा ये 9000 रुपीज। तो पहले आपको ऐसे पहचानना है चारों पिलर में जाकर कि कौन इसमें एसेट्स है, कौन लायबिलिटी है, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है, ठीक है। पहचान लोगे तो आराम से डेबिट क्रेडिट में इसको बाइफरकेट कर लोगे, भेज दोगे। अब मैं इसका टोटल कर रहा हूं, देखो डेबिट साइड का पहले मैं टोटल लगा रहा हूं, डेबिट का टोटल उधर से ले रहा है, देखो 30,000, 5,000, 15,000, 32,000, 4,000, 22,000, 8,000, 5,000, 15,000, 10,000, 16,000, और फिर मेरा डेबिट में इधर आया देखो 6,000, 4,000, 2,000, 12,000, 15,000, 6,000 एंड 7,000। डेबिट का टोटल जो आपका आ रहा है, डेबिट का टोटल ये 2,14,000 रुपया यानी 2,14,000 रुपीज आपका डेबिट में आया, देखना। इसी तरह क्रेडिट का हम लोग अमाउंट को चेक कर रहे हैं, देखो क्रेडिट में क्या पोजीशन है, 50,000, 55,000, 5,000, 25,000, फिर यहां पर देखो 5,000, 4,000, 3,000, 4,000, 10,000, 6,000, 5,000, अगेन 5,000, 9,000। क्रेडिट का टोटल जो आपका आ रहा है क्रेडिट, ये आ रहा है 1,86,000। अब देखो बेटे दोनों साइड इक्वल नहीं है, ये दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है, देखो अब कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल के चेक कर ले रहा है, देखो 2,14,000, डिफरेंस मेरा 28,000 रुपीज का है। देखो क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है हम लोग का,
ठीक है ना। ये डिफरेंस जो हमारा आ रहा है 28,000 का, ये चेक कर लिए हम लोग डिफरेंस को, डिफरेंस आ गया 28,000 का, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है। तो जब दोनों साइड आपका इक्वल नहीं हो रहा है तो पहले क्या करना, दोनों का अलग अलग टोटल लगा लिए, जिस तरह से मैं लगाया यहां पर, फिर डिफरेंस निकाल दिए। अब ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, इस डिफरेंस का नाम देना है बेटे आप लोगों को सस्पेंस। एक अलग से नाम दिए सस्पेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कमाल का ये नाम आया हुआ है अकाउंट्स में, डाल देना सस्पेंस। अभी मैं इसकी बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं अकाउंट्स में आगे, तो ये सस्पेंस वर्ड ही मुझे समझाना था। इस टॉपिक को उठाने के पीछे मेरा पर्पस यही था कि सस्पेंस आ कहां से रहा है, अब क्यों आ रहा है, क्या इसका आगे रोल है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, सब पर हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल अगर आपका ट्रायल एग्री नहीं हो रहा है तो जिधर भी शॉर्टेज हो रहा है सस्पेंस लिख देना है उधर, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट देखो यहां पर कम आ रहा है, तो मैं यहां पर सस्पेंस एक वर्ड लिख रहा हूं, देखो सस्पेंस, ये लिख दिए। क्रेडिट साइड में अमाउंट हम लिखेंगे 28,000, ये लिख देंगे क्रेडिट साइड में, देखो ये लिख दिए क्रेडिट साइड में 28,000, सस्पेंस आ गया वहां। अब आपका ट्रायल दोनों साइड इक्वल हो गया, देखो सस्पेंस के थ्रू हम लोग ट्रायल को मिला दिए, जब ट्रायल नहीं मिलेगा तो सस्पेंस के थ्रू मिलाना है। अब जिधर का अमाउंट ज्यादा है उसी अमाउंट को हम लोग कंसीडर किए हैं, देखो 2,14,000 क्रेडिट में एंड 2,14,000 डेबिट में, इस तरह से ट्रायल को मैच करा दिया गया। देखो अब ये ट्रायल में सस्पेंस शो कर रहा है, मतलब क्या, सस्पेंस एरर के लिए आता है। देखो कहीं ना कहीं आप लेजर बनाने में एरर कर दिए हो, जिसके चलते आपका ट्रायल दोनों साइड मैच नहीं कर रहा है। तो सस्पेंस ऑलवेज किसको इंडिकेट करता है, एरर को, ठीक है। बाद में आपको ये खोजना होगा, ये एरर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये एरर मेरा आ कहां से रहा है, क्या गलती हम किए हैं। तो फिलहाल आप सस्पेंस से अपना काम चला लिए हो, सस्पेंस लिख के ट्रायल मिला दिए हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बोलता है कि आप अपने ट्रायल को सस्पेंस के थ्रू मिला सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बाद में ये रीजन बताना पड़ेगा कि सस्पेंस क्यों आया आपका, ठीक है। तो कितना मजेदार चीज है ये सस्पेंस, मैं अब इस पर देखो डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मान लो कि कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है मान लो आनंद से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आनंद, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आनंद ₹5,000। अब एक एस्पेक्ट देखो इसमें कैश है और दूसरा एस्पेक्ट इसमें आनंद है। आनंद से हम लोगों को कैश मिला, तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश रियल अकाउंट है, गोल्डन में जाएंगे तो कम्स इन हो रहा है, और डायमंड में जाएंगे तो कैश एसेट्स है, अपने पास आ रहा है, दैट इज एसेट्स का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है। और क्लियर लिखा है कि जब एसेट्स आपका इंक्रीज होगा तो डेबिट करना, तो हम डेबिट कर दिए। तो जब कैश आपका डेबिट में चला गया 5,000, तो अब क्रेडिट में कौन जाएगा, ऑटोमेटिक आनंद जाएगा, ये आनंद चला जाएगा, 5,000 क्रेडिट में ये चला जाएगा, एंट्री ये होता मेरा। लेकिन अब दिन भर में बहुत सारे लोगों से पैसा आपको मिलता है, बिजनेस में हो तो बहुत सारे लोगों से पैसा मिलेगा। अब कोई एक पर्सन, ऐसा पर्सन आपको पैसा दिया है जिसका आप नाम लिखना भूल गए हो, यानी मान लो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि पैसा कौन दिया, ये आनंद नहीं लिखा हुआ है, पैसा आपके यहां आया हुआ है, कैश बैलेंस आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन दिया कौन, गिवर कौन है, ये नहीं पता है। तो फिर आप एंट्री कैसे करोगे, आप इसका कैश अकाउंट को तो डेबिट करोगे, लेकिन आनंद का तो नाम पता नहीं है। तो जब नाम पता नहीं है तो हम लोग यहां पर सस्पेंस लिख देंगे, देखो सस्पेंस, यानी फिलहाल जो एंट्री कंप्लीट किया जाएगा वो सस्पेंस का हेल्प लेकर कंप्लीट किया जाएगा। सस्पेंस का हेल्प ले लिए हम, सस्पेंस से हम लोग एंट्री को कंप्लीट कर दिए डेबिट क्रेडिट को। लेकिन बाद में जब आप सर्च किए, बाद में जब आप खोजे बैठ के अपने एरर को, तो पता चला कि नहीं ये पैसा तो आनंद दिया था। तो फिर इस सस्पेंस को हटाना होगा और इसके जगह पर आनंद को लाना होगा। वेरी सिंपल तरीका, प्लस एंड माइनस आपको सिखाए हुए हैं कि जिस चीज को जितना से प्लस किए उतने से माइनस करोगे क्लोज हो जाएगा, जिस चीज को जितना से माइनस किए यानी क्रेडिट किए उतने से प्लस कर दोगे, डेबिट कर दोगे तो भी क्लोज हो जाएगा। तो अब चूंकि आनंद का नाम हमको पता चल चुका है तो हम सस्पेंस यहां से हटाएंगे। देखो सस्पेंस अपना माइनस में है, क्रेडिट में है, दैट इज माइनस में है, तो जितना से क्रेडिट है उसको फुली डेबिट कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। देखो सस्पेंस, यानी सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 5,000 से, यानी प्लस कर दिए तो जितना से माइनस उतना से प्लस बंद हो गया। और 2 सही आदमी हमको मिल चुका है आनंद,
तो लिख देंगे हम लोग आनंद अकाउंट 5000। तो इस तरह से हमारा एंट्री देखो कंप्लीट होता है। तो जहां किसी चीज को के बारे में पता ना हो, ठीक है, कोई एरर है, नाम नहीं पता चल रहा हो, तो सस्पेंस का हेल्प लेकर एंट्री को कंप्लीट कर दिया जाता है। और बाद में जब वो एरर लोकेट हो जाता है, पता चल जाता है, तो सस्पेंस को क्लोज कर दिया जाता है। अब आपका सस्पेंस जितना से माइनस उतने से प्लस हो गया, यानी क्लोज हो गया। तो अगर ये दोनों एंट्री का कंपाउंड एंट्री हम लोग खोजें, तो कंपाउंड एंट्री निकल कर क्या आएगा, क्या मिल रहा है हम लोगों को कंपाउंड एंट्री में? अब आप देख रहे हो कि जितना से सस्पेंस को क्रेडिट किया था उतने से डेबिट कर दिया, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। तो हमारा एंट्री यहां पर बचा क्या, कैश एंड आनंद, यानी आपका एंट्री देखो जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गया, कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, ये मिल गया हम लोगों को, कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट। तो ऐसे अकाउंट्स का खेल होता है देखो एंट्री में। नहीं अगर हमारा डेबिट क्रेडिट में कोई एक एस्पेक्ट पता चल रहा है तो सस्पेंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस ट्रायल बैलेंस को यानी वीडियो नंबर 4 को बनाने का पर्पस मेरा था सस्पेंस वर्ड को लाना, और सस्पेंस का वर्क क्या है ये समझाना। ठीक है, जब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो ये सस्पेंस कहां जाने वाला है, देखो सस्पेंस चारों पिलर में, सस्पेंस तो एक नया नाम आ गया ना भाई, 28,000 28,000। तो सस्पेंस जो होता है चारों पिलर में, या तो वो ए पिलर में आएगा या तो एल पिलर में आएगा, ई एंड आई के अंदर वो नहीं आता है। ठीक है, ए में आएगा या एल में आएगा, एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा वो। तो अगर क्रेडिट साइड में यहां आ गया है दैट इज एल लायबिलिटी, और डेबिट साइड में अगर ये आता दैट इज एसेट। अब क्यों एसेट और लायबिलिटी है, अभी आगे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सब जगह कुछ ना कुछ मिलेगा और उसकी राज खुलेगा कि ऐसा क्यों है। फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो वहां भी सस्पेंस का खेल आएगा, क्योंकि ट्रायल वहां दिया रहेगा और ट्रायल की हेल्प से ही आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बहुत डीप डिस्कशन करते रहेंगे सस्पेंस को लेकर, आगे हमारा कहीं ना कहीं मामला ये आता रहना है। ठीक है, तो होप कि आज की जो वीडियो ये ट्रायल पर दिया गया है कुछ नई चीज आप सबों को सीखने के लिए मिला हो। ठीक है, मैं पहले भी बोला कि ये फाउंडेशन लेवल में भी पूछा जाता है, तो बहुत कुछ आपको इससे आइडिया मिला होगा कि अगर इस तरह की ट्रायल बनाना हो जहां लेजर नहीं देकर उसका बैलेंस दे दिया गया है तो ट्रायल कैसे बनाया जाएगा। तो होप कि आपको यह चीज समझ में आज आया होगा जो ट्रायल में बनाया। ठीक है ना, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, आगे फिर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।